स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 27 फरवरी के करंट अफेयर और 27 फरवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सी नई संचार व्यवस्था स्थापित की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमा हॉटलाइन। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने सीमा हॉटलाइन नई संचार व्यवस्था स्थापित की। यह 3 दिवसीय बैठक 18 से 20 फरवरी 2025 तक आयोजित हुई, जिसमें सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और नई संचार व्यवस्था स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण समझौते हुए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर घोषित किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के पुरस्कार कई श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें बहुत छोटे शहर जिनकी आबादी 20,000 से कम होती है, उनमें महाराष्ट्र का पंचगनी पहले स्थान पर है। छोटे शहरों जिनकी आबादी 20,000 से 50,000 होती है, इसमें महाराष्ट्र का वीटा शहर पहले स्थान पर है। मध्यम शहर जिनकी आबादी 50,000 से 3 लाख तक होती है, इसमें छत्तीसगढ़ का अंबिका शहर पहले स्थान पर है। बड़े शहरों में जिनकी आबादी 3 लाख से 10 लाख तक होती है, इसमें उत्तर प्रदेश का नोएडा पहला स्थान पर है। और मिलियन प्लस शहर यानी जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक होती है, ऐसे शहरों में इंदौर शहर पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम्स नई दिल्ली के आधुनिकीकरण के लिए नीति आयोग द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी.के. पाल। हाल ही में एम्स नई दिल्ली के आधुनिकीकरण में नीति आयोग द्वारा गठित समिति का नेतृत्व वी.के. पाल कर रहे हैं। एम्स की इस समिति का उद्देश्य एम्स नई दिल्ली को वैश्विक चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, सुनील भारती मित्तल को हाल ही में ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी KBE की उपाधि किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत यूके व्यापार संबंध। हाल ही में भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से उनके भारत यूके संबंधों को मजबूत करने के योगदान के लिए प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक हवाई अड्डा किस शहर में स्थापित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दतिया। हाल ही में मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के दतिया शहर में स्थापित किया गया। दतिया को आधिकारिक रूप से मध्य प्रदेश के 8वें हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिल गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इसे 3C VRF श्रेणी के सार्वजनिक एरोड्रोम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे यहाँ व्यावसायिक उड़ानों का संचालन संभव होगा। अगला क्वेश्चन है, 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में शास्त्रीय नृत्य मैराथन होगा, जिसमें 100 नर्तक 24 घंटे की प्रस्तुति देंगे, जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार 2 बार भारतीय सुपर लीग विनर्स शील्ड जीतने वाली पहली टीम कौन बन गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहन बागान सुपर जायंट। हाल ही में मोहन बागान सुपर जायंट ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में उड़ीसा FC को 1-0 से हराया। ये जीत बेहद नाटकीय अंदाज में आई, जिसमें डिमिट्रियोस पेट्राट्रोस ने इंजरी टाइम यानी 93 मिनट में गोल दागकर अपनी पहली ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत भारत ने कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। हाल ही में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग और आयुष मंत्रालय के सहयोग से इस अभियान का पहला चरण मुंबई में संपन्न हुआ है, जिसमें 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस 2025 किस दिन मनाया गया?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 फरवरी। हाल ही में केंद्रीय उत्पादन शुल्क 2025 24 फरवरी को मनाया गया। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है, जो 1944 की केंद्रीय उत्पादन एवं नमक अधिनियम की स्थापना को चिन्हित करता है। अगला क्वेश्चन है, इंडसइंड बैंक ने किस संस्थान के साथ आधिकारिक बैंकिंग साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। इंडसइंड बैंक ने प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के साथ आधिकारिक बैंकिंग साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य HNIS और UHNIS के लिए बैंकिंग सेवाओं को उन्नत करना और प्रोफेशनल गोल्फ को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा गवाह संरक्षण योजना। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा गवाह संरक्षण योजना लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, सौरभ घोषाल ने 2025 में किस स्क्वैश प्रतियोगिता में जीत हासिल की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑक्टेनिस सिडनी क्लासिक। हाल ही में सौरभ घोषाल ने ऑक्टेनिस सिडनी क्लासिक प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के किस हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल के डिजाइन का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन के दौरान लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल हवाई अड्डे की एक नए टर्मिनल भवन के डिजाइन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कब होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 से 5 मार्च 2025। हाल ही में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन जयपुर में होगा। ये फोरम 3 से 5 मार्च 2025 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम एशिया प्रशांत क्षेत्र के सतत विकास लक्ष्यों और कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर समाजों को साकार करने की थीम पर केंद्रित होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस फोरम में 3R का अर्थ रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार के साथ SECI ने 200 मेगावाट की सौर परियोजना और 1000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न CPUSU और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI ने CPU योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दार में 200 मेगावाट की सौर परियोजना तथा राज्य में 1000 मेगावाट क्षमता की बैटरी स्टोरेज परियोजना स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चलिए अब जानते हैं 27 फरवरी से जुड़े कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 1801 में वॉशिंगटन DC अमेरिकी कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में आया। 1854 में झांसी संस्थान के राजा गंगाधर राव नेवालकर द्वारा गोद लेने को खारिज करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने संस्थान का अधिग्रहण किया। 1879 में सैकरीन जैसी मानव निर्मित मिठाइयों की खोज हुई। सन 1900 में ब्रिटिश लेबर पार्टी का गठन हुआ। 1933 में जर्मनी के संसद भवन में आग लगी। 1951 में अमेरिकी संविधान में 21वां संशोधन हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम 2 कार्यकाल यानी 8 वर्ष तक सीमित कर दिया गया। 1991 में कुवैत को इराकी सेना से आजाद कराया गया। 2001 में आकाश मिसाइल, जो एक भारतीय निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी, इसका चांदीपुर बेस पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 2002 में गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई, जिसमें 58 हिंदू तीर्थयात्री मारे गए। जवाबी कार्रवाई में भड़के दंगों में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। 2010 में चिली में 8.8 की तीव्रता का भूकंप आया था।
अगर आप लोग को आज के इस वीडियो सेशन में करंट अफेयर और इतिहास की इन घटनाओं की जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड डेली।